ये डर्टी पॉलिटिक्स है और मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। जब पहला वीडियो जारी किया, वायरल किया, टोटल एडिट वीडियो है। समय परिस्थिति आते एक एक दर पर दर खुलेगी उसकी। अभी वो लगातार धौंस दे रहे थे, एक वीडियो से काम नहीं चला, दूसरे को लाएंगे, फिर टिकट कटवाएंगे और दूसरे से भी काम नहीं चलेगा तो आपके खिलाफ ऐसा केस लगवाएंगे कि आप चुनाव लड़ने लायक ही नहीं बचो। ये डर्टी पॉलिटिक्स है। तो उस समय मुझे लगा मेरे टिकट में खतरे के बादल है तो मैंने कह दिया, मेरी कोई संदेह नहीं है। आज उनको मालूम है कि अगर मैं स्वीकार करती तो बड़ी दिक्कत है। आज उन्होंने कह दिया, तब मैंने कहा, आज उन्होंने कह दिया। कांग्रेस ज्वाइन की थी तब 57,000 से जिताने में ये पूरी टीम खड़ी है, हमारी सबकी भूमिका थी, हम इससे नकार नहीं रहे। लेकिन शायद उनको खुद का घर पसंद नहीं आया। चुनाव होना चाहिए और ये डराने धमकाने का मामला बंद होना चाहिए। हम पोलिंग लुटवा देंगे, हम तो ये कर देंगे, चुनाव ही नहीं लड़ने देंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव का आगाज हो गया है। उसके बाद आज नवरात्रा में पहले ही दिन कांग्रेस की जंबो सूची आई है। उसमें डबरा विधानसभा क्षेत्र, जो कि मध्य प्रदेश में हमेशा चर्चा का रहता है, मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में, उससे हम डबरा से सुरेश राजे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। फिर से दोबारा इनको चुना है। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस ने आप पे विश्वास जताया है, जो चुनाव टिकट मिलने से पहले भी कई बादल छाए रहे थे, किस तरीके से देखते हैं इस टिकट को आप जो आज आपको मिला है? ये माँ भगवती की नवरात्रा का आज पहला दिन है। जब मैं आपके सामने हूँ तभी मैं व्रत में हूँ और मैंने कहा ना, साल के कई महत्वपूर्ण व्रत हैं, उनमें से मेरा ये नवरात्रा का भी व्रत है और मैं लगातार 9 दिन व्रत करता हूँ। आज से नहीं कर रहा, बहुत लंबे समय से करता आ रहा हूँ और ये माँ भगवती की असीम कृपा है कि आज पहला दिन था और मैं जब अपने घर का पूजा पाठ करके अपनी चाची माँ के आशीर्वाद लेके चरण वंदना करके जब मैं घर से निकला, मैं बालाजी मंदिर पहुंचा तो मैं मंदिर ही नहीं पहुंच पाया। तब तक खबर आ गई कि आपके चैनल पे नाम चल रहा है, लिस्ट जारी हो गई। मुझे लगा माँ प्रभु की बहुत महिमा अपरंपार है। असंभव को संभव करने की जो शक्ति है वो ये भक्ति में ही शामिल है। 2013 में भाजपा का आपको टिकट मिला, 2020 में कांग्रेस का टिकट मिला, 2023 में फिर कांग्रेस का मिला। इस टिकट में उन दोनों टिकट मिलने में कितना अंतर खुशी में बताएंगे आप? मेरा ऐसा माना 2000 टिकट का भी बड़ा महत्वपूर्ण टिकट था मेरा। उस समय भी जो इस तरह के जो बादल हैं जो अभी आप देख रहे हो 2020 में भी और अभी 23 में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, 2018 में भी, 2013 में इससे ज्यादा खतरनाक परिस्थितियां थी। उस समय भी बालाजी महाराज की असीम कृपा थी, टिकट दिलवाया, चुनाव लड़े, जनता ने पसंद नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, 32,000 से हारे। आज चुनाव हारे हैं, शाम को ही जनता के बीच थे, जनता को धन्यवाद दिया। तो जो आपने दिया उसके लिए धन्यवाद। टिकट से पहले भी आपका एक बयान जारी हुआ था कि हमें फिर कोई ब्लैकमेल करने वाला है, फिर 16 मिनट का वीडियो वायरल हो रहा है, ये क्या है? ये दरअसल सर्वेशी, देखिए, ये डर्टी पॉलिटिक्स है और मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। जब पहला वीडियो जारी किया, वायरल किया, टोटल एडिट वीडियो है। समय परिस्थिति आते एक एक दर पर दर खुलेगी उसकी। लेकिन उस समय हमसे एक भूल हो गई, लोग हमें डराते रहे, हम बेफिक्र होकर जनता के बीच जाते रहे, हमने कभी परवाह नहीं की। लेकिन जिसकी संभावना नहीं थी वो हो गया। जब वो हो गया तो हमको लगा इस बार जब वो कुछ करने वाले थे, हमारी जानकारी में आया, हमने जनता के बीच आपके माध्यम से पहुंचाने का काम किया कि देखिए, अभी वो लगातार धौंस दे रहे थे, एक वीडियो से काम नहीं चला, दूसरे को लाएंगे, फिर टिकट कटवाएंगे और दूसरे से भी काम नहीं चलेगा तो आपके खिलाफ ऐसा केस लगवाएंगे कि आप चुनाव लड़ने लायक ही नहीं बचो। ये डर्टी पॉलिटिक्स है, मैं इसकी निंदा करता हूं। लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विरोधाभास जरूरी है, प्रतिद्वंदी होना जरूरी है, लेकिन प्रतिद्वंदिता का ये मतलब नहीं है आप जनता के बीच जाइए, जनता का विश्वास अर्जित कीजिए। आप इस तरह के पीछे के दरवाजे से एंट्री करना चाहते हो, ये संभव नहीं। प्रतिद्वंदी भी कहीं ना कहीं आपकी समझे नहीं है और समझने के सामने फिर तीसरी बार आप जा रहे हैं। लेकिन आज मेरी बातचीत हुई इमरती जी से, तो इमरती का कहना था कि हमारे कोई समझी नहीं है, वो तो कैसा रिश्ता खत्म करना, वो तो केवल कांग्रेस के प्रत्याशी है। आप किस मायने में देखते हैं अपनी बंद? देखिए, ठीक है, उन्होंने अगर ये कहा है तो ठीक ही कहा है।
रिश्ता तो है, नहीं रिश्ता तो है। और आपको ध्यान हो 2020 में आज जैसे उनने नकारा है, 2020 में मैंने नकारा था, आपके चैनल पे नकारा था कि मेरी कोई समझन हमदन नहीं है। मैंने पूरा वृतांत भी दिया कि भाई कैसे समझन होते। ठीक है, दूर दराज के रिश्ते नाते होते हैं, इस नाते समझन है। अब लेकिन उस समय उन्होंने एक बड़ा पेपर में आर्टिकल छपवाया था, बड़ा विज्ञापन टाइप का समाचार था, फ्रंट पेज पे था, मुझे टिकट मिलने वाला था और उनको मालूम था कि इसका टिकट कैसे रोका जाए। तो उन्होंने भास्कर जैसे बड़े पेपर में इतना महत्वपूर्ण स्थान फ्रंट पे छपा था वो समाचार कि वो तो हमारे समधी हैं, हम तो चाचा पुटियाले हैं। पुटिया लेने का मतलब है हम मना लें। तो उस समय मुझे लगा मेरे टिकट पे खतरे के बादल हैं, तो मैंने कह दिया मेरी कोई समझन नहीं है। आज उनको मालूम है कि अगर मैं स्वीकार करती तो बड़ी दिक्कत है, आज उन्होंने कह दिया। तो मैंने कहा आज उन्होंने कह दिया, यानी दोनों को बराबर हो गया और रिश्ता कोई है नहीं। अब अगर रिश्ता कुछ है तो एक रिश्ता है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है और एक राज्य कांग्रेस का प्रत्याशी है। इस बार क्या मुद्दा रहेगा सबसे बड़ा? देखिए मुद्दे तो अनेक हैं सर्वेश जी, लेकिन मैं समझता हूँ कमलनाथ जी अपने आप में मुद्दा है। इस बार जनता जनार्दन पूरा मन बना चुकी है कि हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है, कमलनाथ जी को गद्दी पर बिठालना है। क्यों? जनता के मन में एक कसक है। जनादेश दिया था 5 साल के लिए, इन्होंने 1.5 साल भी बर्दाश्त नहीं किया और छल बल से धन बल से वो चुनी हुई सरकार को गिरा के जो सरकार बनाई और जो चलाई वो जनता को मन पसंद नहीं आई। पहले सरकार आपकी बनी और गिरी तो कहीं ना कहीं आपको भी टिकट मिला है, तो किस तरीके के ये शपथ पत्र लिए हैं कि आप लोगों की सरकार बन जाती है तो उसके बाद आप लोग नहीं टूट के जाएंगे या सिंधिया या किसी के भाजपा में, तो उसके लिए क्या क्या ऐसे संकल्प लिए गए, कुछ बताने लायक हो तो बताएं। नहीं जी, मेरे को तो 2020 में लिया तब भी कोई संकल्प नहीं, कोई शपथ पत्र नहीं। आज टिकट दिया है तो आज कोई संकल्प नहीं, कोई शपथ पत्र नहीं। पता नहीं ये बातें कहाँ से आती है। और देखिए साहब, शपथ पत्र का कोई मायना नहीं है, सब कुछ होता है ईमान से। कुछ तो बोला होगा कि अब टूट के नहीं जाना है, अगर जीत के कुछ तो बोलते हो। अरे हुजूर, वैसे ये बात ठीक नहीं है। आपके सामने जो बंदा खड़ा है ना, वो 10-5 को संग में ला सकता है, जाने वाली बात तो छोड़िए। आपकी जैसी तो गए थे पहले भी, तो मैंने कहा ना, जो जाने वाले थे विधानसभा से गए थे, जो जाने, अरे साहब उन्हीं आपके समझन थे, आपके ही साथी थे, आप उन्हीं के साथ आपने चुनाव जिताया था 2018 में। नहीं बिल्कुल, भर्ती को जिताने में आप साथ थे उनके। बिल्कुल 2018 में जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी तब 57,000 से जिताने में ये पूरी टीम खड़ी है, हमारी सबकी भूमिका थी, हम इससे नकार नहीं रहे। लेकिन शायद उनको खुद का घर पसंद नहीं आया, वो किराए के मकान में चली गई। हमारा ये खुद का घर है, हम यहाँ झोपड़ी में भी पसंद, हमको झोपड़ी महल लग रही है। तो इस बार क्या आपका जीत का अंतर क्या रहेगा, क्या मानते हैं आप? देखिए तब जीत का अंतर देखो, एक तो डबरा सर सर्वेश जी कभी सन 90 से लेके आया था, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, विकास से अछूता रहा है। मूलभूत सुविधाएं डबरा को कभी नहीं मिली। एक ले दे के हमारे डबरा में शुगर फैक्ट्री थी, वो भी खत्म हो गई और कोई बड़े उद्योग धंधे हमारे डबरा में है। हाँ, कुछ समय से अब थोड़ा प्राइवेट सेक्टर ने काम करना शुरू किया है, तो छोटी छोटी यूनिटें लगना शुरू हुई है, लेकिन कोई सरकारी बड़ा उपक्रम नहीं है। दूसरा, डबरा इतनी बड़ी 1 क्लास की गल्ला मंडी है, उसमें भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। जब मेरी माँ सन 2000 में मंडी अध्यक्ष बनी थी, माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, डायरेक्ट चुनाव हुआ, उस समय आय के मामले में मेरी माँ जब मंडी अध्यक्ष थी, उस समय आय के मामले में ये डबरा मंडी 1 क्लास की मंडी कहलाई। और तब से लेके आज तक जमाना बहुत आगे निकल गया है। तब उस समय 200-500 ट्रॉली, 1000 ट्रॉली आती थी, आज 3-3, 4-4 हजार ट्रॉली इस मंडी में आती है। इस मंडी की सबसे बड़ी परेशानी का सबब है रिंग रोड नहीं होना। आए दिन जाम लगते हैं और जाम के कारण औने पौने दामों में किसान को रोड पे ट्रॉली खड़ी करके बेच के जाना पड़ता है। तो हमारा सपना है जैसे ही सरकार बनेगी, डबरा को गल्ला मंडी के लिए एक बढ़िया रिंग रोड होगा। धान का कटोरा भी कहा जाता है जी, पहले गन्ना बहुत मात्रा में होता था, और लेकिन आज धान का कटोरा है। अलग अलग किस्म की धान यहाँ होती है। गेहूं भी बड़े मात्रा में हमारे डबरा क्षेत्र में पैदा होता है, आपको पता है। दूसरा, मेरा सपना है डबरा में एक आदर्श कन्या महाविद्यालय नहीं है। हमारी बेटियां, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार 18 साल 20 साल के शासनकाल में नहीं सोच पाई कि एक आदर्श कन्या महाविद्यालय डबरा को दे, नहीं दे पाई। जिला की भी मांग चलती रहती है। ये जिला की मांग बहुत लंबी है सर्वेश जी, और इसको राजनीतिक दलों के साथ साथ सामाजिक संगठनों ने घेरा कदा उठाया है। लेकिन मैंने हमेशा कहा है
चैनल के माध्यम से भी और विधानसभा में भी जब मैंने प्रश्न लगाया कि डबरा को जिला बनना चाहिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि जिला बनने का मतलब ये नहीं है कल कमलनाथ जी की सरकार बनी और परसों जिले की घोषणा हो जाए। उसमें क्या क्या बाधाएं हैं, क्या वो बाधाएं दूर होके हमारा जिला बन सकता है डबरा। हमारे पूरे प्रयास मन कर्म वचन से ईमानदारी से रहेंगे, लेकिन मैं झूठी घोषणा नहीं करूंगा कि बिल्कुल कमलनाथ जी की सरकार बनते ही परसों घोषणा हो जाए। हम प्रयास मन से करेंगे। एक बड़ी समस्या डबरा के अंदर है। डबरा हमने पिछली विधानसभा लगाई, सीवेज पैकेज डबरा को आना था, लेकिन किन्हीं राजनीतिक कारणों की वजह से वो सीवेज पैकेज रुक गया है। दूसरा, डबरा के लिए आपको ध्यान हो, जिगनिया बारकरी की बड़ी चर्चा होती है। लगभग 1500 करोड़ रुपया उस नहर पे खर्च कर दिया गया उस परियोजना पर, लेकिन वो तमाम 2-3 विधानसभा लगाने के बाद उसमें परिवर्तन दर टू दर होता रहता है। कभी बड़े पाप निकाले जाते हैं, पर छोटे डाले जाते हैं, पर छोटे निकाले जाते हैं, बड़े डाले जाते हैं, और वो कागजों में ही घोटाला चल रहा है। वो परियोजना जमीन पर मुझे नहीं लगता कि वो मतलब इतने अच्छे तरीके से कामयाब होगी। मेरा एक सपना है, हरसी हाई लेवल हमारी नहर हमारे दरवाजे से निकली, बिलहुआ के पास से निकली, वो मोह तक पहुंच गई। हमारा बिलहुआ क्षेत्र पूरा असिंचित प्यासा बैठा है। मेरा सपना है जब सरकार बनेगी, कमलनाथ जी से कह के उस नहर के अंदर से एक कैनाल हम अपने बिलहुआ क्षेत्र को लेकर जाएं, जिससे मेरी प्यासी किसान की बंजर भूमि उसको लाभ मिले। जी बिल्कुल। अंतिम सवाल है, कहीं ना कहीं यहाँ समदिन से भेंट होना तो मुश्किल होगा, आपका आमने सामना हो, कोई संदेश देना चाहें, क्योंकि अभी 17 तारीख को वोट पड़ेंगे, उससे पहले कैसा चुनाव आपका होना चाहिए, कैसा प्रचार होना चाहिए, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो सीधा संदेश है, अगर लोकतंत्र में विश्वास है, अगर बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में विश्वास है, तो स्वच्छ चुनाव होना चाहिए और ये डराने धमकाने का मामला बंद होना चाहिए। हम पोलिंग लुटवा देंगे, हम तो ये कर देंगे, चुनाव ही नहीं लड़ने देंगे, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। जनता के बीच जाइए, जनता जिसको आशीर्वाद देगी तो उसकी जय जयकार करे। बिल्कुल, जनता के बीच जाइए, लोकतंत्र अपनाइए, कहीं ना कहीं डर्टी पॉलिटिक्स ना करें, यही संदेश दे रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी समदिन को देना चाह रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। सर्वेश पुरोहित, MP तक, ग्वालियर।